ब्रेक लगने के पूरे आसार। आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई, एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो खैर कमजोरी वाला आपको आते हुए दिख रहा है, पर देखते हैं इसमें हमारे बाजार आज कैसे ट्रेड करते हैं। मिड वीक सेशन है, ग्लोबल मार्केट पर रखिए नजर। कल 625 अंक टूटने के बाद आज भी डाउ फ्यूचर्स में आपको प्रेशर दिख रहा है, करीब 100-125 अंकों की कमजोरी है। जापान में आज भारी गिरावट है, 3.5% नीचे आपको जापान के बाजार दिखेंगे। पूरे एशिया में ही खैर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी आपका 250 अंक नीचे है, हांगकांग 1% नीचे है, ताइवान 3.5% लुढ़का है, कोरिया में 3.25% की गिरावट है, सिंगापुर भी आपका 1.5% लुढ़कते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस एशिया आज आपको कमजोरी दिखेगी। बट देखते हैं इस कमजोरी में हमारे बाजार कैसे करेंगे बिहेव। आइए पहले एक बार ट्रेडर्स डायरी की दमदार पिक्स का रिकैप ले लेते हैं। आज की कॉल्स हैं नुपुर और आशीष की तरफ से। कैश का स्टॉक है लिस्ट में जक्सोनपाल फार्मा, जेएसपीएल के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और लॉरिस लैब में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली कमजोर लग रहा है पेट्रोनेट एलएनजी और फंडामेंटली 74% मार्केट शेयर के साथ असाई इंडिया ग्लास यहां पर करेंगे खरीदारी। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे 7% डिविडेंड यील्ड वाला आईओसी। आईईएक्स में खबरों का असर है। एक्साइड में लेंगे शॉर्ट पोजीशन, टाटा स्टील में आ सकती है गिरावट और जीएसके फार्मा यहां पर करनी है खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। जेएसपीएल शॉर्ट पोजीशंस लेंगे 935 के टारगेट के लिए। कैश में आपको खरीदना है केसी इंटरनेशनल, फ्यूचर्स में आरती इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑप्शंस की कैटेगरी में पसंद आ रहा है इंडसइंड बैंक, टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। कॉनकॉर फंडामेंटल के तौर पर आप निवेश करके चले। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निवेश के तौर पर काफी पसंद है। मैनकाइंड फार्मा खबरों के चलते आजाद इंजीनियरिंग में आज फोकस आते हुए नजर आ सकता है। पीआईए इंडस्ट्रीज पर जो रेटिंग अपग्रेड हुई है उसके चलते थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बिकवाली करनी है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में और दीपक नाइट्राइट भी यहाँ पर भी आज फोकस बनते हुए नजर आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से टारगेट बढ़ाते हुए दिखे और इन सब में मेरा कन्विक्शन एफएमसीजी स्टॉक टाटा कंज्यूमर पर है। यहाँ पे आप बड़े लक्ष्य 12 महीने के लिहाज से नजर आते हुए दिख सकते हैं। जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 6.8% हिस्सेदारी। 4,701 करोड़ रुपए की है इस ऑफर फॉर सेल की साइज। मौजूदा भाव से 6% डिस्काउंट पर 395 रुपए का फ्लोर प्राइस रखा गया। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा इशू। डिफेंस स्टॉक्स पर आज रहेगी नजर क्योंकि हमारी खबर पर लगी है मोहर। करीब 1.5 लाख करोड़ के 10 खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 99% कंपोनेंट स्वदेशी होंगे, तो भारतीय कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छी खबर इसके लिए। अब इस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से पूरा फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए एक अर्जी दी है आरबीआई को, यानी कि बड़े बैंक के तौर पर उभरना चाहता है ये। मंगलम सीमेंट हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। मंगलम सीमेंट को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कोटा स्टोन का एक बड़ा रिजर्व मिला है, जिसकी रिजर्व वैल्यू 8 से 16 हजार करोड़ की हो सकती है। आईईएक्स इस एनर्जी एक्सचेंज के अगस्त महीने के बिजनेस अपडेट आए हैं, दमदार है। अगस्त में इनका टोटल वॉल्यूम 36% साल दर साल बढ़ा है और आरटीएम वॉल्यूम अब तक का मंथली बेसिस पर हाईएस्ट रहा है 27% की बढ़त के साथ। मॉइल इनका भी बढ़िया अपडेट है। अगस्त के महीने में अब तक का हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन कंपनी ने देखा है 1.24 लाख टन का और अप्रैल से अब तक इस वित्त वर्ष में देखें तो 7% कुल इनका प्रोडक्शन बढ़ा है। ओके, अमेरिका को रो शुगर एक्सपोर्ट करने को मंजूरी दी है सरकार ने। टीआरक्यू कोटा के तहत 8,600 मीट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट करेगा भारत। 1 अक्टूबर से लेकर इस 1 अक्टूबर से अगले 1 साल तक होगा। ओएमसीज और पेंट स्टॉक्स पर रखेंगे नजर क्योंकि कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट आई है, 4% गिरा है। इस साल की सारी बढ़त कच्चा तेल गवा चुका है, इनको मिलेगा फायदा। पॉलीकैब, केआई, फिनोलेक्स, केबल्स, हेवल्स जैसे शेयरों पर रखी नजर जो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3 हफ्तों के निश्चित तौर पर कॉपर के दाम आते हुए दिख रहे हैं। और जाइडस लाइफ, जहां पर हमने देखा था एक रिएक्शन आया था जब इनके जरौड यूनिट को वार्निंग लेटर मिला था। कंपनी की सफाई आई है कि इसका कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूएस में जो भी दवाइयां बेच रहे हैं उन पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स।
प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने की तैयारी में पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी 180 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन ओहो, सेंसेक्स 2000 पॉइंट नीचे तो 150 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। तेज गिरावट के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार है। देखते हैं किन लेवल्स के आसपास सेटल होते हैं हम प्री ओपनिंग सेशन में। बता दूं कि कल 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के बाद डाउ में आज फिर से डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ही आपको नजर आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर कमजोरी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। आइए देख लेते हैं ट्रेडर्स डायरी का अपडेट, या पहले एक बार कमोडिटी बाजार देखें। कमोडिटी बाजार, हाँ मार्केट कमोडिटी बाजार दीप जरा बताएं। अनिल जी, लग रहा है रुपया रिकॉर्ड निचला स्तर आज छू सकता है और 84 का लेवल भी छूने की तैयारी में दिख रहा है। 3 पैसे ही दूर है वहां से रुपया, 5 पैसे कमजोरी आपको इस समय रुपए में आती हुई दिख रही है। बट बड़ी बात है सर, अगर आप कच्चे तेल के दाम को देखेंगे 6000 के नीचे, इनफैक्ट 5900 के नीचे 5.25% की गिरावट है। 325 रुपए का कट आपको कच्चे तेल में आते दिख रहा है, तो वहां पर भारी भरकम गिरावट है। और आई डोंट रिमेम्बर आखिरी बार कब 6000 के नीचे हमने भारतीय प्राइसेस में कच्चे तेल देखे थे। नाइमेक्स भी आपका $70 के नीचे है, तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, ये आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा सोने पर रखिए नजर, हल्की खरीदारी आ रही है, 70 रुपए ऊपर है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं है। सिल्वर में भी आपको ज्यादा बड़ा एक्शन इस समय तो बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। बेस मेटल्स यहाँ पर जरूर रखिएगा नजर, थोड़ी मिली जुली चाल है। एल्यूमिनियम और लेड पर प्रेशर है, लेड स्पेशली 1/4% नीचे है। कॉपर आपका सपाट है, यहाँ पर भी रखेंगे नजर। बट एसेंशली बड़ी खबर सर कच्चे तेल को ही देखते हुए आ रही है। करीब आपको 5.25% की गिरावट है, 6000 के नीचे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। रुपए आपका फ्लैट है, देखते हैं यहाँ से और नीचे नहीं फिसलना चाहिए, नए रिकॉर्ड लोज नहीं आने चाहिए। फिलहाल एकदम फ्लैट रुपए आपको दिख रहा है। बट आइए 9 बजे वाला स्टॉक ऑफ द डे जो है वो लेते हैं अनिल जी की तरफ से। अनिल जी बताएं सर। 2 स्टॉक है और दोनों ही बिकवाली की राय, और बिकवाली के लिए हमारे चहते सेक्टर जो है आज दोनों ही मेटल और आईटी है। पहला है आईटी शेयर LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर फ्यूचर्स में बेचने की राय है। 5800 5800 का आपका होगा स्टॉप लॉस डीप, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 5700, 5645, 5630, 5700, 5645 और 5630 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है। दुनिया भर के आईटी शेयरों में कमजोरी का माहौल है, और जब भी ग्लोबल स्लोडाउन के थोड़े से अमेरिका के स्लोडाउन के संकेत आते हैं तो थोड़ा आईटी शेयर ठंडे होते हैं, बढ़े हुए भी हैं। हल्की फुल्की करेक्शन ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई डर नहीं, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से ये एक ट्रेड आप ले सकते हैं अगर ज्यादा गैप से ना खुले तो। ठीक है। दूसरा है JSW स्टील, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राह है। 946, 946 आपका स्टॉप लॉस होगा। 920, 911 और 901 के लिफाफा लेवल आपके लिए है, जहां तक के लिए टारगेट लेकर चले। 920, 911, एक्चुअली इसको 921 कर दो, बढ़िया आएगा। सारे हो जाएंगे तीनों सुमित जी इसी बात से प्रसन्न हो जाए तो क्या दिक्कत है। 921, 911, 901, 3 लेवल्स के लिए करनी है आपको बिकवाली। लगातार चौथे दिन ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स कमजोर है, आपको जो स्टॉक समझ में आए वो आप देख सकते हैं। सभी थोड़े तो कमजोर हो ही रहे हैं, बिल्कुल। ये है आपके लिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन बिकवाली की तरफ आपके लिए बन सकता है। तो 2 आईटी और 1 मेटल स्टॉक यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय आई अनिल जी की तरफ से। आइए फिर आईपीओ, आज इकोस की लिस्टिंग होने वाली है, लेते हैं इस पर अनिल जी की। मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है वो ले लीजिए, नुपुर तैयार है चलते हैं, और हमें लगता है कि एक जो बड़ी खबर नुपुर एक्सक्लूसिव लेकर आई है, जरा जानते हैं समझते हैं। मंगलम सीमेंट को लेकर जो बड़ी खबर आती दिख रही है, नुपुर बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास। तो बिल्कुल साहब, बड़ी खबर है मंगलम सीमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा रिजर्व माइंस मिली है कोटा स्टोन को लेकर राजस्थान स्टेट में, जिसकी वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है। डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 100 से 200 करोड़ डॉलर के आसपास है, और इसे रुपी टर्म में कन्वर्ट करें तो 8000 से 16000 करोड़ तक की इसकी वैल्यू निकल कर आती है। ये माइंस कंपनी को राजस्थान स्टेट में मिली, और कंपनी ने राजस्थान सरकार को अपनी एप्लीकेशन दी है इसे मोनेटाइज करने के लिए, और जो एप्लीकेशन अप्रूवल है वो भी एक्सपेक्टेड है 2 से 4 हफ्तों में आते हुए दिख सकता है। पॉजिटिव न्यूज है, बड़ी खबर है। मोनेटाइज होने के बाद कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी। तो रिजर्व्स मिले जिनकी वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है, और जिसकी एप्लीकेशन राजस्थान सरकार के पास ऑलरेडी जा चुकी है मोनेटाइज करने के लिए। 2 से 4 हफ्तों में इसका अप्रूवल भी आते हुए नजर आ सकता है। मैंने कंपनी से बात करी है तो कंपनी ने टिप्पणी देने से मना कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें कोट नहीं किया जाए। उस पर उन्होंने कहा कि इनकार किया, उन्हें कोट करने से इनकार किया है। मतलब न हाँ कहा है न ना कहा है। अच्छा, मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, और कोट करने से भी इनकार। ओके, कोट करने से उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप ये कह रहे कि ऑलरेडी ये कोटा स्टोन की माइंस उन्हें मिल चुकी है, और अब वो माइनिंग स्टार्ट करने के लिए राजस्थान सरकार को अर्जी दे चुके हैं, और जल्दी उस पर अप्रूवल आने की तैयारी।
8 से 16,000 करोड़ और या इससे भी थोड़ा और बड़ा रिजर्व हो सकता है। कितने बड़े रिजर्व होंगे ये पता चलेगा। लेट्स सी कंपनी कब इस पर रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है मंगलम सीमेंट को लेकर आपके लिए। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। ये आइए आईपीओ स्कैन जानते हैं आज की नई लिस्टिंग पर अनिल जी की क्या राय है। इकॉस अनिल जी सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था इशू को, बताएं सर आज परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। दीप देखिए 334 रुपए की इशू प्राइस है। ऊपरी बैंड पर 64 गुना इशू भरा था और क्यूआईबी कैटेगरी में 136 गुना था, रिटेल 20 गुना के आसपास, एचएनआई 71 गुना के आसपास। तो रेस्पॉन्स तो बढ़िया मिला है और वैसे तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल ही था 600 करोड़ का। प्रोमोटर्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़िया रही है पिछले साल की, कैश फ्लो पॉजिटिव है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, प्रीमियम बिजनेस सुधरेगा तो मार्जिन प्रीमियम बिजनेस में फोकस है, मार्जिन सुधरेंगे, ग्रोथ की अच्छी संभावना है। बेसिकली ये कार रेंट पर देने का कारोबार, जनरली व्हीकल्स देने का कंपनी करती है कारोबार। पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल है तो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से और सिर्फ पिछला साल ही फाइनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से मजबूत रहा है। पिछले उसके पहले के 2 साल चाहे वो कोविड की वजह से माने, लेकिन थोड़ा सा ये रहा है। थोड़ा हमें लगा कि वैल्यूएशंस के लिहाज से रीजनेबली वैल्यूड है, तो आगे का आउटलुक क्या देता है मैनेजमेंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने की राय दी थी और हमारा अनुमान यह है कि स्टॉक लिस्ट होगा 415 से 435 रुपए की रेंज में यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए। थोड़ा बेहतर हो जाए तो और अच्छा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से जिनकी हमने राय दी थी वो स्टॉक लॉस 400 के आसपास रखेगा ताकि आपका गेन्स प्रोटेक्ट हो सके। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट मुलाकात करेगा, बताएगा कि आगे अगले 2-3 साल में किस तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ रह सकती है, तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन कैलकुलेट करके हम अगर बाय या सेल देना होगा तो हम तब देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ओला के मैनेजमेंट ने भी बाद में बताया कि किस तरह की परफॉर्मेंस आ सकती है एनालिस्ट मीट में, तो उसके बाद स्टॉक पे व्यू अलग बना है। तो अभी तक फिलहाल लिस्टिंग पर गेंस कमाने के लिहाज से हमारी जो व्यू था, आज लिस्टिंग गेंस आपके बनेंगे भी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप ले लें, लॉन्ग टर्म